नारे। बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला। विपक्ष ने ठाना उसे आगे नहीं बढ़ना। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जिस तरह से विपक्ष हंगामा करता नजर आ रहा है, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने ठान लिया है उसे आगे नहीं बढ़ना है। विपक्ष का व्यवहार दुखी करने वाला है। विपक्ष ने ठाना उससे आगे नहीं बढ़ना। सुरक्षा में सेंध वालों को विपक्ष का समर्थन। लोगों को विपक्ष के कारनामों से जागरूक कराइए। बौखलाहट और हताशा में विपक्ष गलती कर रहा है। हम जोड़ने में लगे हैं, वो तोड़ने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल हुए और इस बीच एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि दुनिया देख रही है किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और अब आप भी लोगों के बीच जाइए और बताइए किस तरह से विपक्ष जो है गलती कर रहा है। हम जोड़ने में लगे हैं और वो तोड़ने में लगे हैं। सुरक्षा में सेंध वालों को विपक्ष का समर्थन। बड़ा बयान प्रधानमंत्री द्वारा। आपको बता दें, लोगों को विपक्ष के कारनामों से अवगत कराइए। बौखलाहट और हताशा में विपक्ष गलती कर रहा है। हम जोड़ने में लगे हैं, वो तोड़ने में लगे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं सहयोगी कमलेश सिंह का। कमलेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और इस बीच एक बड़ा बयान उनके द्वारा कि हम जोड़ने में लगे हैं, वो तोड़ने में लगे हैं और संसद में सुरक्षा चूक मामले पर भी विपक्ष को ही कटघरे में खड़े करता नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी, आपने अब जो ठीक ही कहा, प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय दल की बैठक में जो संबोधन दिया उसमें दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। चूंकि सुरक्षा चूक के मामले पर संसद की कार्यवाही लगातार छठे दिन नहीं चल रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री का निश्चित रूप से स्टेटमेंट आया। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष तोड़ने की राजनीति कर रहा है और हम विकास की राजनीति करते हैं और विपक्ष हमको सत्ता से हटाने की राजनीति करता है। यही अंतर हम में और विपक्ष में है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात और जो मुख्य रूप से कही, प्रधानमंत्री ने कहा जिस हॉल में आप बैठे हैं, तकरीबन जो जीएमसी बालोगी ऑडिटोरियम है, उसमें कैपेसिटी 500 लोगों की बैठने की है। उन्होंने प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि अभी ये हॉल खाली दिखाई पड़ता है, लेकिन 2024 के बाद ये हॉल पूरी तरह भर जाएगा। यानी साफ है प्रधानमंत्री का संकेत कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से ज़्यादा सीटें लाएगी। इस बात का संकेत प्रधानमंत्री ने दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, सांसदों को एक बार फिर नसीहत दी कि इस सेशन के बाद चूंकि छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप लोग सुदूर गांव में जाएं और सरकार की योजनाओं से लोगों को रूबरू कराएं और ये देखें कि सरकार की योजनाएं नीचे तक कैसे पहुंच रही है, कितनी मात्रा में पहुंच रही है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री हर संसदीय दल की बैठक में कुछ न कुछ टास्क सांसदों को देते हैं। लिहाजा ये अंतिम बार जो संसदीय दल की बैठक हुई है पार्लियामेंट सेशन से पहले, उसमें प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को टास्क दे दिया है कि अब सुदूर में जाए, लोगों से बात करें। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने अटैकिंग मोड रखा। इसी स्थिति में क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई है, निश्चित रूप से लग रहा है कि सरकार के रुख के बाद विपक्ष का चूंकि अड़ियल रवैया, विपक्ष मकर द्वार के सामने धरने पर बैठा है, ऐसे स्थिति में जो बाकी बचा कार्यकाल है संसद का, शायद ही सदन चल पाए। कमलेश, इस बीच जिस तरह से निलंबन हुआ है, जितनी संख्या में वो देखने को मिल रहा है, वो भी सवाल उठाता है क्योंकि चूक तो हुई है और कहीं ना कहीं ये सवाल उठाने पर निलंबन कितना सही। देखिए, बात आप निश्चित रूप से ये कहा जा सकता, विपक्ष भी यही कह रही है कि जब सुरक्षा चूक के मसले को हम लोग उठा रहे हैं तो आपने सभी सांसदों को निलंबित कर दिया और तकरीबन 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा में, ये कहाँ तक जायज़ है। लेकिन सरकार की ओर से खासकर स्पीकर साहब का कहना है कि संसद में प्ले कार्ड दिखाना संसदीय नियमों के अवरुद्ध है, के विरोध में है। इसके साथ ही वेल में आकर विरोध जताना भी संसदीय नियमों के विरोध में है। और कई बार स्पीकर ने विपक्ष को इस बात की ताकीद की, इस बात पर चेताया था कि आप प्ले कार्ड ना दिखाएं और लोकसभा या राज्यसभा के वेल में ना आए। इसके बावजूद विपक्ष वेल में आता रहा और संसद की कार्यवाही में बाधा डालता। लिहाजा स्पीकर को ना चाहते हुए यह कदम उठाना जो कि संसद को चलाना है। जाहिर सी बात है विपक्ष का अपना आरोप है और सरकार का अपना तर्क है। ऐसी स्थिति में देखना होगा बीच का रास्ता क्या निकलता, जो कि आज भी आपने देखा तस्वीरें लगातार आप देख रही होंगी कि जो
जो संसद से निलंबित सांसद हैं दोनों सदनों के, वो मकर द्वार के सामने बैठे हुए हैं। सोनिया गांधी जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, राहुल गांधी को भी वो उस साथ में मौजूद है। ऐसी स्थिति में जब दोनों ओर से तलवारें खींची हुई है, कोई भी पक्ष झुकना नहीं चाहता, तो ऐसे में निश्चित रूप से शायद ही प्रोसीडिंग्स आगे भी चल पाए, ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार ने साफ साफ कहा कि उनके पास कुछ महत्वपूर्ण बिल है, उनको पास कराना, ऐसे में संसद का सहयोग जरूरी है। अब देखना होगा कि इस निलंबन के विरोध के बावजूद सरकार कैसे जो महत्वपूर्ण बिल है, खासकर जो क्रिमिनल लॉज भी है, उन जो अमेंडमेंट बिल है, उनको पास कराना सरकार कैसे पास करा पाती है। जी कमलेश, शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।